अरे टुनटुनी, जरा यहाँ आ तो। कहाँ मर गई? अब क्या दिन भर सोती रहेगी क्या? सूरज निकल आया है और ये महारानी अभी तक सो रही है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी आँख तो कब की खुल गई और रात भर में सोई ही नहीं थी। वो मुझे बहुत जोरों की बुखार लग रही है, इसलिए मैं बेड से जल्दी नहीं उठी। क्या हुआ बताइए। अरे ये नखरे मत कर मेरे पास, समझी? जा जल्दी से बाजार से सब्जियां लेकर आ। कल सारी सब्जियां तो तूने वैसे ही बेकार में बर्बाद कर दी। चल जा, अब नई सब्जियां लेकर के आ। घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है। माँ जी, मुझे देखिए बहुत बुखार लगी है, मैं अभी बाजार नहीं जा पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी भी लग रहा है, आप जाकर ले आइए ना। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे कह रही है जाने को? चल जा चुपचाप। ये ले पैसे और जल्दी से सामान लेकर के आ, समझी? ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। मैं आती हूँ सब्जियाँ लेकर के। टुनटुनी मजबूरन बाजार चली जाती है। वहाँ उसे उसकी सहेली मुनमुन मिल जाती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ? तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है? क्या बात है? अरे बाप रे, तुझे तो बहुत जोरों की बुखार लगी हुई है। तू यहाँ बाजार में क्या कर रही है? तुझे तो आराम करना चाहिए। तूने दवा ली कि नहीं? नहीं नहीं मुनमुन, मैं क्या बताऊँ, मेरी सास ऐसी है ना कि मुझे जरा भी राहत नहीं देती। देख, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझे बाजार में सब्जियां लाने के लिए भेज दिया। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं देती और ना ही मुझे जरा भी आराम करने देती है। कल भी उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे खूब गालियां दी और खरी खोटी सुनाई। पर मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा परिवार क्यों दिया। मैंने तो सोचा था कि मेरी सास मेरी दूसरी माँ के रूप में मुझे मिलेगी। टुनटुनी, ये तो क्या बोल रही है? तेरी सास इतनी बुरी है? जब मैं तेरे घर आई थी तो तेरी सास ने कैसी कैसी महान बातें की थी। मुझे तो लगा था कि वो बहुत अच्छी होगी। खैर, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तूने मुझे बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना मुझसे बात किए मुझे वापस भेज दिया था। शायद वो भी तेरी सास नहीं किया था। तू अपने माँ बाप को ये बातें बता दे क्यों नहीं? तू अंकल आंटी को बता दे, वो तेरी मदद करेंगे। नहीं मुनमुन, मेरे पिताजी की तबीयत अक्सर खराब रहती है, तुझे तो पता ही है ना। मैं उन्हें नहीं बता सकती, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। उन्होंने बहुत उम्मीदों से मेरी शादी की थी और अब मैं उन्हें कहूँगी कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है मुनमुन, मैं घर जा रही हूँ। अगर मुझे देरी हो गई ना तो मेरी सास मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। इसके बाद टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी, तू किसी को नहीं बता सकती, लेकिन मैं तो बता कर रहूंगी। मैं तेरी ये हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मुनमुन टुनटुनी के घर चली जाती है और उसके माता पिता से मिलती है। अरे क्या बात है बेटी, आज तू यहाँ? बहुत दिनों बाद तुझे देखा है। चल बैठ जरा और ये तो बता, सब कुछ कैसा है? घर में सब कैसे हैं? तेरे पति कैसे हैं? आंटी, मैं यहाँ आपको कुछ बताने के लिए आई हूँ। आप मुझे ये बताइए कि टुनटुनी यहाँ पर आती है या नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, टुनटुनी तो शादी के बाद यहाँ एक बार भी नहीं आई है। क्या करूँ, उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती है। वो कहती है कि वो घर में बहुत खुश है। उसकी सास उसे इतना प्यार करती है कि उसे कहीं आने जाने ही नहीं देती। अपनी नजरों से एक पल के लिए दूर भी नहीं करती है उसे। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी को ऐसी सास मिली है। उसे तो सास के रूप में एक और माँ मिल गई है। नहीं नहीं आंटी, टुनटुनी आपसे झूठ कहती है। टुनटुनी की सास बहुत बुरी है और उस पर बहुत अत्याचार करती है। आज ही मुझे टुनटुनी मिली थी, उसे बहुत बुखार लगी हुई है और फिर भी उसकी सास ने उसे बाजार सब्जियां लेने के लिए भेज दिया। वो उसके साथ हमेशा बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसे दिन रात काम में लगाए रहती है। उसकी तबीयत भी बहुत खराब है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। मैंने उसे कहा कि अंकल आंटी को बता दो तो उसने मना कर दिया, इसलिए मजबूरन मुझे बताना पड़ा। ये सब सुनकर टुनटुनी के माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत टुनटुनी के ससुराल पहुंच जाते हैं। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों अचानक यहाँ? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है, आइए बैठिए ना। नहीं टुनटुनी, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। पहले मुझे ये बता कि तू कैसी है, तेरी तबीयत कैसी है और क्या तेरी सास तुझ पर बहुत जुल्म करती है?
अरे नहीं नहीं समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बहू पर अत्याचार क्यों करूंगी भला? मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ मत बोलिए समधन जी, मुझे टुनटुनी की सहेली मुनमुन मिली थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है। वो तो मुझे बेटी की तरह प्यार देती हैं। वो भला मेरे साथ कुछ बुरा क्यों करेंगी? मुनमुन को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। उसे जरूर कुछ गलत लगा होगा, इसलिए उसने ऐसा कुछ कह दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल टुनटुनी, तेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी तू बाजार सब्जियां लेने क्यों गई थी? मुनमुन ने मुझे ये बात बताई है। अरे माँ, वो क्या है ना कि घर पे कोई था ही नहीं। माँ जी वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी, बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए वो चली गई थी। अब घर पे कोई नहीं था तो मुझे ही मजबूरन सब्जियाँ लेने जाना पड़ा। बाकी कोई बात नहीं है माँ, सब कुछ ठीक है। ये सब सुनकर टुनटुनी की सास काली कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबके सामने कहती है, टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी तू मेरे लिए ये सब कह रही है ताकि मेरी इज्जत बच जाए। नहीं नहीं बेटा, समधन जी, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। टुनटुनी की सहेली मुनमुन ने आपको जो कुछ भी बताया था वो सब सच है। मैंने टुनटुनी के साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं टुनटुनी को अपनी बेटी की तरह सच में रखूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बातें मत कीजिए। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानेंगी ना, तो मैं भी आपको अपनी माँ ही मानूंगी। और वैसे भी मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। आप तो मेरे लिए मेरी माँ ही है ना। इसके बाद टुनटुनी अपनी सास काली कौवी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।